टाटुई चाचा के कारनामों से तो अब आप परिचित हो ही गए हैं। टाटुई चाचा को हाँकने की बड़ी ही अजीब सी बीमारी है, बहुत ही बुरी आदत है। वो हाँकने लगते हैं तो उसका कोई और छोर नहीं रहता है। कहाँ तक बात को कहाँ से उठाएंगे और उसको लेके कहाँ तक पहुंच जाएंगे कोई नहीं जानता है। एक दिन हम सब ऐसे बैठे हुए थे, आपस में बातचीत हो रही थी कि टाटुई चाचा को पता नहीं कहाँ से बहादुरी का शौक चढ़ गया। अपनी बहादुरी की याद आने लगी और उन्होंने कहा, तुम सब जानते नहीं हो, मैं उस समय बनारस में था और वहां पे एक बहुत ही खूंखार डाकू आया हुआ था। सारे पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, कोई पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं पा रहा था। और फिर सौभाग्य से उस जिले के एसपी साहब को पता नहीं कहां से मेरे बहादुरी की जानकारी हो गई। इस बात की जानकारी होते ही उन्होंने कहा कि यही आदमी इस दुष्ट डाकू को पकड़ सकता है। और फिर उन्होंने डाकू को पकड़ने वाली टीम में मुझे भी शामिल कर दिया। तमाम पुलिस की टीम जा रही थी, मैं भी उस गाड़ी में सवार हो गया और साथ में चल दिया। वहां पे जाके सभी अधिकारी उतरे और जाके अंदर थाने में अपना अपना काम करने लगे, पूछताछ और जो कुछ भी करना था करने लगे। मैं वहां पे उतरा और गया, देखा तो पुलिस वाले एक महिला को पकड़कर पीट रहे थे। मैंने पूछा कि इसे क्यों पीट रहे हो, यह कौन है? तो उन लोगों ने बताया कि जानते नहीं हैं आप, यह जो दुष्ट डाकू है उसकी माँ है। तो मैंने उनको डांटा और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की माँ को नहीं मारना चाहिए। डाकू भले ही दुष्ट आदमी है लेकिन तुम्हें उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए। और मैंने उनको डांट समझाकर उसकी माँ को वहां से छुड़वा दिया। अब इस घटना की जब पता अधिकारियों को चली तो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो, यह बहादुर आदमी हमारे साथ आया है और वाकई ये कोई चमत्कार करेगा। फिर साहब ने हुक्म कर दिया कि अब जो भी टीम जाएगी उस डाकू की धर पकड़ के लिए, उसमें टाटुई चाचा अवश्य जाएंगे। अब एक जंगल में उस डाकू के होने की सूचना मिली, पुलिस टीम तैयार की गई और उस सूचना पर उसकी धर पकड़ के लिए जाने लगे। अब उस जाने वाली टीम में मैं भी शामिल हो गया। हम सब लोग जाते जाते काफी घुमावदार रास्तों से चलते चलते उस जंगल में पहुंचे। वहां पे जाके काफी उबड़ खाबड़ और फिर बहुत ही प्रतिकूल रास्ते से चलते हुए उस जंगल में संदिग्ध स्थान तक पहुंच गए। वहां पे हम लोगों ने अपना जाल बिछाया और डाकू की तलाश करने लगे। काफी ढूंढा, काफी तलाश किया। मैं उस टीम में आगे बढ़ चढ़ के चारों तरफ घूम रहा था और सबको हाथ उठा उठा करके निर्देश दे रहा था, बता भी रहा था। सब लोग मेरी चालाकी और बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। लोग कहते थे जंगल में डाकुओं के बीच में या डाकुओं से मुकाबले के लिए जाते समय सबके हाथ पांव फूले रहते हैं, लेकिन यही टाटुई चाचा असली बहादुर आदमी है। अब काफी हम लोगों ने तलाश किया लेकिन डाकू का कहीं अता पता नहीं लगा। उसके बाद हम सब लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर ऐसे इधर उधर अभियान चलता रहा। कुछ समय के बाद में वह डाकू किसी अलग जगह से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने बातों में उसने बताया कि उस दिन जब पुलिस की टीम जंगल में मुझे पकड़ने के लिए गई थी तो सभी लोग मेरे निशाने पे थे, फायरिंग के निशाने पे थे। मैं गोली मार के सबको मार डालता, लेकिन मैंने जाना था यहाँ पे एक असली बहादुर आदमी टाटुई चाचा आए हुए हैं जिन्होंने थाने पर मेरी माँ को पुलिस द्वारा पीटे जाने से बचाए थे। इसीलिए मैंने उस पुलिस टीम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि टाटुई चाचा को नुकसान ना हो। और मैं जानता था जब टाटुई चाचा यहाँ पे आए हुए हैं तो फिर अवश्य ही पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। इस समय इनसे उलझना उचित नहीं होगा। यह सोचकर मैंने पुलिस से उस समय नहीं उलझा और उसको कोई भी नुकसान उस टीम को नहीं पहुंचाया। इसके लिए टाटुई चाचा का योगदान अतुलनीय है और इनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आप सब लोग इनके प्रति अनुग्रहित होइए क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने उस दिन आप सब लोगों की जान नहीं ली थी। और यह सुनकर सब लोग टाटुई चाचा की जय जयकार करने लगे। उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया और उनकी सवारी निकाली गई। अब हम लोग अब मन ही मन में सोच रहे थे कि अवश्य ही बात कुछ इसकी उल्टी हुई होगी। टाटुई चाचा की सवारी किसी गधे पे बैठ के निकालने के अलावा और क्या हो सकती है। हम सब लोग मन ही मन में टाटुई चाचा के इस अजीबोगरीब बेसिर पैर के बातों को सुन करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोगों ने तो मुंह पीछे करके वहीं पे जोर जोर से हंसना भी शुरू कर दिया। शायद टाटुई चाचा को यह बात पता चल गई कि ये लोग जान गए हैं कि मैं भौकाल मार रहा हूं और वो कुछ नाराज से होते हुए वहां से चल दिए कि मुझे काम है और तुम नालायक लोगों के चक्कर में बैठकर मैं यहाँ बदकही करने लगता हूँ, मेरा समय खराब होता है। हम सब लोग भी हंसते हुए उनकी इस आदत का मजा लेने लगे।
और फिर सोचने लगे कि फिर आगे कभी ये अब कौन सा गुल खिलाएंगे, आगे फिर देखा जाएगा।